हाय एवरीवन। सभी को नमस्कार। uh, आज हम बात करते हैं टुडे विल स्पीक डिस्कस अबाउट फाउंडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस. So especially in not for profit sector, if you look into, there are a lot of founder based organization. ये founder based organization होती क्या है primarily? So founder based organization are primarily which are run, managed by founder on a day to day basis. सारे ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें फाउंडर्स इन्वॉल्व होंगे. अ, और वो एट द एंड तक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं. इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं. दिस इज़ वेरी गुड थिंग एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, और लगता है कि आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है. बट इफ यू लुक इनटू ऑल दीज, मोस्ट ऑफ दीज फाउंडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक पॉइंट के बाद आके स्टक हो जाती हैं एंड देन उनका मूव करना मुश्किल हो जाता है. In my experience, I have seen good amount of founder-based organizations, and trust me, वो चल रही हैं, but शायद वो जिस तरीके से चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही हैं. There are few challenges on which if founders work, possibly they can make a sustainable and inspiring organization which can benefit the community. पहला challenge है is that they hold the organization. They don't want to leave it. Either they hold, and some of the founders, they run the organization like a company. So they want उनके कोई फैमिली मेंबर जो है वो उसके उनके बाद रन करे, उनके बाद कोई और फैमिली मेंबर रन करे. They need to understand it's a not for profit, and they have started with a purpose and with a mission or with a vision, not to run their families. Once they are clear with this concept, I think they will start hand holding and not holding the hand. So they will start giving more support rather than creating problems in the organization. Somewhere जो फाउंडर्स हैं उनको सोचना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किस समय तक और कितने लेवल तक कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. So that's the first thing, first challenge on which they have to work. And how they can work is primarily they need to create systems in the organization. They need to bring people, other people in the organization, build up their capacities, and create organizational culture, allow second line, third line, and new leadership in the organization. Otherwise, how long you will hold, how long you will carry the legacy, or how long you will take this organization. So that's one way to work on uh, leadership, or uh, giving opportunity to the other people in the founder led organizations. The second challenge is फाउंडर्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अ, कितना भी अपने आप को अलग करते हैं, वो उसका फेस बने रहना चाहते हैं. मेरा ये कहना है कि आपने अच्छी की, अच्छा काम किया शुरुआत करके, बट वापस आप अपने मिशन और विजन पे जाइए और देखिए कि आपका पर्पस क्या था. अगर वो पर्पस कोई और कैरी कर रहा है, अच्छे से कैरी करना करने दीजिए ना. और फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता है. फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जुड़े हुए कम्युनिटी हो सकती है. आज के डेट में हम ऑक्सफैम को अगर पूछा जाए हु स्टार्टेड ऑक्सफैम, शायद ही किसी को याद होगा. हु स्टार्टेड जितनी भी हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन ही अपना फेस बना है. तो हमें ये फाउंडर्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ फेस बने rather than पर्सन एज अ फेस बने. तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाउंडर लेड ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस में, वो ये है कि जो फाउंडर्स होते हैं उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कमियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चीज़ चैलेंजेस हैं, तो वही दूर कर सकते हैं. मेरा मानना है जिस लीडर्स को आप लेकर आए हैं, या जो नई लीडरशिप है आपके पास, या
जो लीडर्स को आप इनकलकेट कर रहे हैं, गिव देम अ चांस। लोग गलतियाँ करेंगे तभी गलतियाँ सीखेंगे। हाँ, आपका काम है उनको मेंटरिंग करना, आपका काम उनको कंट्रोल करना नहीं है। मैक्सिमम फाउंडर्स कंट्रोल करते हैं और वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये उनको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर इन पे जो काम करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है लीडर्स को लाना, मेंटर करना उनको, उनको गाइड करना और उनके साथ जो है डिस्कशन करना, टाइम देना और एक कल्चर को प्रमोट करना। कल्चर इन अ रियल सेंस, जहाँ पे बातचीत हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करो बट सॉल्यूशंस पे भी बातचीत करो। हाँ, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जहाँ पे लिसनिंग कैपेसिटी तो हो, लेकिन लिसनिंग कैपेसिटी के साथ क्रिएटिव कैपेसिटी भी हो कि आप क्या लेवल पे क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हो। जहाँ पे कंप्लेंट्स तो हों, बट कंप्लेंट्स के साथ ये भी हो कि क्या इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों पे काम किया जाए तो फाउंडर लेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अ, एक सही ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है और फाउंडर लेड की जगह एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इम्पैक्ट जनरेट करेगी, उस फॉर्म में वो बन सकती है ऑर्गेनाइजेशन। सो आई फील, आई सी दैट ये बहुत ज़रूरी है फाउंडर्स को समझना और अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकालना है कि वो कोई कंपनी या बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं। अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट स्पेस में है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट में है और वो किसी मुद्दे पे, किसी इशू पे काम कर रहे हैं एंड वो मुद्दा और वो इशू उस पे फोकस रखें rather देन बाकी चीज़ों पे। सो दैट्स ऑल एंड हो सकता है हम अपने अगले वीडियोस में इस पे और भी बात करें। थैंक्स।